एक ऐसा इंसान जिसने ना तो कभी हथियार उठाया और ना ही कोई फौज बनाई, लेकिन फिर भी एक पूरी हुकूमत को घुटनों पर ला दिया। एक ऐसा नाम जिसे आज भी सुनकर पूरी दुनिया अहिंसा की मिसाल दी जाती है। जी, मैं बात करूं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। क्या आप जानते हैं कि एक आम गुजराती लड़का जो कभी अंग्रेजों से डरा करता था, वह कैसे बन गया राष्ट्रपिता? चलिए आज आपको बताते हैं मोहनदास करमचंद गांधी की पूरी कहानी, वो भी एक अलग अंदाज में। तो बैठ जाइए आराम से और जुड़ जाइए इस सफर पर। दो अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। एक साधारण सा घर, एक साधारण सा परिवार, लेकिन जन्म हुआ एक असाधारण आत्मा का और नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। पिता पोरबंदर के दीवान और माँ पुतलीबाई एक धर्मपरायण महिला थी। गांधी जी का बचपन सामान्य था, एक शर्मीले और सोचने वाले। वो स्कूल में बहुत होशियार तो नहीं थे, लेकिन उनमें एक खास बात थी, आत्मनुशासन और सच्चाई से गहरा लगाव। सन 1888 में सिर्फ 18 साल की उम्र में गांधी जी इंग्लैंड गए कानून की पढ़ाई करने। एक साधारण सा भारतीय लड़का जो सूट बूट पहनकर हाई सोसाइटी में उठना बैठना सीख रहा था। वहाँ उन्होंने न केवल वकालत सीखी बल्कि अपने जीवन के कुछ वसूल भी बनाए, जैसे शाकाहार, सादगी और आत्मनिरीक्षण। लेकिन असली जागृति तब आई जब उन्होंने देखा कि सभ्य कहलाने वाला समाज भी भेदभाव और रंगभेद से भरा हुआ है। फिर 1893 की एक घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से यात्रा करते हुए उन्हें केवल भूरे रंग के लिए थर्ड क्लास में धकेल दिया गया। उस एक रात पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन पर जब वो ठंड में कांपते हुए सोच रहे थे, क्या हम भारतीय हमेशा ऐसे ही जिएंगे? वहीं से शुरू हुआ उनका असली संघर्ष। सत्याग्रह का बीज वही पड़ा। साउथ अफ्रीका में उन्होंने 21 साल बिताया और वहीं से जन्मा एक नया गांधी। अब वे केवल मोहनदास नहीं रहे, अब वो महात्मा बनने की राह पर थे। जब 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा, लेकिन वो राजनीति में सीधे नहीं कूदे। पहले गांव-गांव घूमकर भारत को समझा, किसानों का दुख, मजदूरों का शोषण और देश का हालात। 1917 में चंपारण आंदोलन, ये उनका भारत में पहला बड़ा आंदोलन था, किसानों के लिए नील की खेती के खिलाफ। अहिंसक विरोध और सत्याग्रह से अंग्रेज झुक गए और यही से ब्रिटिश राज को पहली चुनौती मिली। फिर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों की हर चीज का बहिष्कार करो। लोगों ने स्कूल छोड़ी, नौकरी छोड़ी और विदेशी कपड़े जलाए। फिर 1930 में नमक के खिलाफ डंडी यात्रा। गांधी जी ने 240 मील पैदल चलकर समंदर से नमक बनाया। क्या आप सोच सकते हैं कि नमक जैसे छोटे मुद्दे भी अंग्रेजों की नींव हिला दी? यही गांधी की ताकत थी, अहिंसा और प्रतीकों की शक्ति से पूरे देश को एक कर देना। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच गांधी जी ने दिया सबसे बड़ा नारा, भारत छोड़ो, करो या मरो। ये सिर्फ नारा नहीं था, करोड़ भारतीयों की आवाज बन गया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यहाँ क्रांति थमने वाली नहीं थी। पूरे भारत में आग लग गई, गांव से लेकर पूरे शहर तक। और ऐसे तैसे 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन गांधी जी का सपना अधूरा ही रह गया, क्योंकि देश बट गया। इसके चलते हिंदू मुस्लिम दंगे, खून खराबा और नफरत की आग। और गांधी जी इस दंगे के खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने उपवास किया और लोगों से शांति की अपील की, लेकिन नफरत की राजनीति उनके अहिंसा के रास्ते को नहीं समझ पाई। फिर 30 जनवरी 1948 दिल्ली में शाम के समय गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां चला दी और फिर शांत हो गई वो आवाज जो दुनिया को प्रेम और सच्चाई सिखा रही थी, सत्य, अहिंसा और सेवा। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके सिद्धांत और उनकी सीख हर वो इंसान में जीवित हैं जो नफरत से उठकर प्रेम और सच्चाई में विश्वास करता है। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बराक ओबामा, दुनिया के कई नेताओं ने गांधी जी को अपना आदर्श माना। तो क्या हम गांधी जी को सिर्फ नोटों तक सीमित कर देंगे या फिर उनके विचारों को जीने की कोशिश करेंगे? दोस्तों, अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो शायद यही कहते, बदलाव आप खुद बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको गांधी जी की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।